जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारे EMRS TGT मैथ्स, जिसमें मैं आपको बेसिक क्लास 9 to 12 कंप्लीट बेसिक करा रही हूँ। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है। होप सो आपको क्लास पसंद आ रही है एंड अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रहे हैं कि मतलब एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो चलिए उसी क्लास को कंटिन्यूस करते हुए आज हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई और किस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे सरफेस एरिया पे ही चल रहे हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो वॉल्यूम पे बेस होएगी, तो वो भी कराऊंगी, मतलब इसी में ही है। तो बने रहिए कंटिन्यूसली एंड इन्जॉय द स्टडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इस क्वेश्चन को तो भाई 100% स्टार लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ज़रूर मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ना कितने एग्ज़ामों में देखा है, बहुत सारे बैंकिंग में, SSC में, मतलब टीचिंग के सब में, HTET में एंड CTET में। मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये लगा के चलो ये फेवरेट है एग्जामिनर का। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं एंड देखते हैं कैसे है, क्योंकि ना इसके ना बस खाली जैसे ये 64 है ना, घुमा के दे देते हैं इसकी एक्सरसाइज, मतलब ये DGT, और होता यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कुछ क्या नया सीखते हैं। तो हमें दो घन दे दिए जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना दे दिया 64, यानी वॉल्यूम दे दिया क्यूब का। ईच ऑफ द वॉल्यूम कितना दे दिया 64 के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। मतलब दो छोटे छोटे क्यूब है, उन दोनों को साथ में रख दो। ठीक है, अगर 3D में देख पा रहे हो तो देखो ये दो क्यूब थे, मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया। इन दोनों को साथ में रखने के बाद ये बन गया। मैंने मतलब तीनों शेप बनाई है, पहले मैंने दो क्यूब ले लिए, फिर इन दोनों को साथ में रखा, साथ में रखने के बाद ये वाली शेप बन गई। यानी कहने का क्या मतलब है, एक घनाभ बन गया। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बन गया, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको। ठीक है, तो इसने यही बोला है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ। 2LB, 2 इंटू LB BH प्लस में HL। ठीक है, यही था फॉर्मूला। एंड क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्योंकि फॉर्मूला ही यूज़ होगा, तो यहाँ से घन का हमें आयतन कितना दे दिया 64। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का A क्यूब। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी निकल गई 64, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है ना, तो क्या हो गया 64। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। अब आओ इसके ऊपर। अब जैसे ये क्यूब था एक, ठीक है, क्यूब में क्या होती है सारी साइड इक्वल, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है। तो इसका जो बेस है वो ये तो बेस हो गया नीचे वाला, ये हाइट होगी। और एक मतलब लेंथ एंड बेस ब्रेथ क्या होती है, दोनों सेम होती है ना, कहने का मतलब है। तो ये 4, ये 4, ये भी 4, हाइट कितनी होगी 4, ब्रेथ कितनी होगी 4। अब मैंने दूसरा, अब ये तो 4 हो गया, अब मैंने दूसरा क्यूब ला के और इसके साथ रख दिया, ये ऐसे रख दिया। ठीक है, इसकी हाइट तो क्या रही 4, ब्रेथ भी क्या रही 4, लेकिन जो इसकी लेंथ है, अब पहले इतना क्यूब था, अब वो इतना बढ़ गया ना, तो इसकी लेंथ क्या होगी बढ़ गई। लेंथ कितनी होगी 4 + 4 8। बस इसमें समझने वाली यही बात थी। लेंथ कितनी होगी 8, ब्रेथ क्या रही सेम, हाइट क्या रही सेम, तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। एंड लेंथ कितनी होगी आपकी 4, ब्रेथ कितनी होगी 8, ब्रेथ होगी 4, लेंथ होगी 8 एंड हाइट कितनी होगी 4। देन यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर इज 160 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये फॉर्मूला वगैरह तो तुम पुट ही कर लोगे, छोटे बच्चे तो हो नहीं, मेन तो मेरे को समझाना था। ठीक है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन। इसको ना स्टार लगा लो, कितने मर्जी हो सकते हैं, ये ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, कोई बेलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये दे रखा, जिसके ऊपर एक क्या दे दिया खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की रेडियस कितनी होगी 7। इस बर्तन का कुल ऊंचाई, मतलब बर्तन की टोटल की ऊंचाई कितनी दे दी 7। अर्धगोला इस पे है, ये मतलब जो क्या कहते हैं ये दी हुई है ना 6, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो ये कैसे आई 6 कैसे आई, ये पूरी हाइट कितनी दे दी 13, और इसकी जो अर्धगोले की हाइट है वो इसकी रेडियस के बराबर होती है ना, तो वो कितनी हो जाएगी 7। नीचे से अगर मैं देखूँ तो ये इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक बच गई, तो 13 में से 7 गई, ये कितनी बच गई 6।
ठीक है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये बर्तन दिख रहा है आपको, अगर मैंने आपको ना लास्ट एग्जाम्पल कराया था कल की वीडियो में, पता हो तो आपको, वो कबूतर वाला, मतलब वो उसका बर्ड बाथ वाला, तो उसमें क्या था, वो भी एक क्या बन रहा था, बेलन ही बन रहा था ना, सिलेंडर बन रहा था। तो कहने का क्या मतलब है, इसने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, तो यहाँ पे ना या तो इसमें अलग अलग कर लो कि आप अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो एंड इसका निकाल लो। मतलब एक तो या तो ऐसे कर सकते हो, ये ऊपर क्या बन गया, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है 2πr कर्व सरफेस एरिया, एंड जो अर्धगोला है जो ये बन रहा है नीचे, इसका क्या होता है 2πr²। इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 2πr h प्लस में r। या तो ये कर लो, या फिर बेलन का क्या निकाल लो, कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया, वो भी तो यही होता है, वो भी ऐसे ही बनता है। तो वहाँ से वैल्यू निकाल के अलग अलग वैल्यू पुट कर लेना। अर्धगोले का व्यास हमें क्या दिया है 14, रेडियस कितनी आ गई 7, हाइट कितनी आ गई कंप्लीट 13, तो बेलन की हाइट कितनी आ गई 6। बस इसमें पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। मेन ना इसमें क्या है, समझने का ही है, ये छोटा मोटा समझ आने के बाद ना चीज़ें, रेडियस निकाल दी, हाइट निकाल दी, वॉल्यूम निकाल दिया, सारी चीज़ निकाल दी, उसके बाद तो फॉर्मूले में तुम खुद भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मेन तो क्या है, समझना होता है। तो होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।